हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सेकेंड लेसन, वर्ण तथा संयुक्त व्यंजन। कल हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद दो, स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन 33, दोनों मिला के हो जाएंगे 44। अब आगे हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। आगे है आगत स्वर, जिसे हम ओ पढ़ते हैं, जो विदेशी भाषा के शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, हॉल आदि, है ना। आगे अनुस्वार। अनुस्वार को हम कैसे पढ़ेंगे? बिंदी के हिसाब से। कैसे पढ़ेंगे? बिंदु लगाकर या बिंदी लगाकर, जिसे हम कहते हैं अम। क्या कहते हैं? अम। विसर्ग। विसर्ग को अह, अनुनासिक, चंद्रबिंदु। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या है? नुक्ता, जो वर्ण के नीचे लगती है। विशिष्ट वर्ण, वो भी वर्ण के नीचे लगता है ना। ओ। ओ अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, हॉल, कॉलेज, कॉलोनी आदि। अयोगवाह। अयोगवाह में है अम, अ और अह। वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन, परंतु कुछ शब्द बनाने में इनकी आवश्यकता होती है। जैसे पूर्णिमा के दिन चांद सुंदर लगता है, इसे देखने से मन प्रसन्न होता है। इसमें सुंदर और चांद में, सुंदर में है आपके अम और चांद में है चंद्रबिंदु। इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अम चिन्ह अनुनासिक तथा अम चिन्ह अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु वाला चिन्ह अनुनासिक होता है। अम को क्या कहते हैं? अनुस्वार, और चंद्रबिंदु को अनुनासिक। अह किसी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसका उच्चारण अह होता है, इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया संयुक्त व्यंजन या वर्ण बन जाता है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे पक्षी। पक्षी में क्या है? श अक्षर। उस अक्षर में कैसे पढ़ेंगे हम? इसमें है क प्लस श, ये दोनों क्या है? आधे आधे वर्ण, हलंत वर्ण। अब इसमें जुड़ा स्वर अ, तो ये बन गया क्ष। त्रिशूल। त्रिशूल में है त्र। त्र में त और र दोनों हलंत है और उसमें अस्वर जुड़ गए। आगे है ज्ञानी। ज्ञानी में क्या है? ज्ञ। ज्ञ में ज और इय दोनों हलंत वर्ण है, इनमें अ जुड़ गए। उसके आगे है श्रमिक। श्रमिक में श्र है। श्र में श प्लस र प्लस अ। श और र दोनों हलंत है और उसमें अस्वर जुड़ गया, जिससे संयुक्त वर्ण बने। संयुक्त व्यंजन वर्ण। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। किसी किसी शब्द को दो अलग अलग व्यंजन जोड़कर बनाया जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है, जैसे क प्लस त, त। मुक्त, भक्त। प प्लस य, प्य, प्याज, प्यार। द प्लस य, दय, विद्या, विद्या या विद्यालय। द प्लस ध, शुद्ध, बुद्ध। आगे हम पढ़ेंगे द्वित्वित व्यंजन। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्वित व्यंजन कहलाता है। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे न। न क्या है? इसमें हलंत प्लस न। इसमें न के साथ
स्वर जुड़ा हुआ तो वो पूर्ण न है, बराबर न हो गया। क्या होगा इसका? अन्न और गन्ना, च प्लस च। इसमें भी आगे वाला च है वो हलंत है, पीछे वाला उसमें स्वर मिला हुआ है, च। बच्चा, खच्चर आदि। हलंत, अब हलंत कहते किसे या हलंत आप कैसे समझोगे? तो व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। कोई भी वर्ण व्यंजन वर्ण है वो आधा होता है, अगर उसमें स्वर मिलाते हैं तो पूरा हो जाता है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते। स्वरों के बिना वह हलंत अर्थात आधा वर्ण कहलाते हैं। अगर बिना स्वर के हम व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो वो हलंत या आधा वर्ण कहलाएंगे। इसे समझाने के लिए व्यंजन के नीचे एक तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है जिसे हल कहते हैं। हमने अभी तक इस लेसन से समझा और सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। इन्हें मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। इनके अलावा कुछ संयुक्ताक्षर श, त्र, ज्ञ और श्र तथा अयोगवाह वर्ण जैसे अह, अम तथा आगत वर्ण भी होते हैं जो कुछ शब्द बनाने में सहायक हैं। व्यंजन स्वर के बिना पूर्ण नहीं होते हैं, इसके लिए उसके नीचे लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, तिरछी लाइन लगाते हैं। अब अभी हमने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आंसर। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसी किसी शब्द को दो अलग अलग व्यंजन जोड़कर बनाया जाता है। उसमें पहला स्वर व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है, उसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया संयुक्त व्यंजन या वर्ण बन जाता है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन कहलाता है। हलंत से क्या अभिप्राय है? व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। स्वरों के बिना वह हलंत अर्थात आधा व्यंजन वर्ण कहलाता है।